क्वेश्चन नंबर 16 है, दो बिंदुओं P बराबर इतना दिया है, Q बराबर इतना दिया है को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। मान लें कोई रेखा दी गई है जिसका एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B। क्लियर। यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है C जो इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो मान लेंगे यहाँ पर एक स्थिति सदिश है A वेक्टर और यहाँ पर एक स्थिति सदिश है B वेक्टर। तो अगर हम इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे तो लिखेंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2 का भाग दे देंगे। क्लियर। यहाँ पर अपने क्वेश्चन को देखेंगे, एक बिंदु P है जिसको मान लेंगे, माना A वेक्टर बराबर इतना दिया है, माना सदिश A बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर। और इसे मान लेंगे B वेक्टर, तो ये होएगा B वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो लिखेंगे मध्य बिंदु A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये होएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस इसको जोड़ देंगे 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 2। तो मध्य बिंदु हो जाएगा इसका 2i और 4i कितने हो जाएंगे 6i प्लस 3j और 1j कितना हो जाएगा 4j प्लस 4k और माइनस 2k। 4k में से 2k जाएंगे तो कितने बचेंगे 2k, तो ये हो जाएगा 2k अपॉन 2। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो मध्य बिंदु आ जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दर्शाइए कि बिंदु ABC जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A बराबर इतना है, वेक्टर B बराबर इतना है, वेक्टर C बराबर इतना दिया है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्माण करते हैं। दिया है वेक्टर A बराबर इतना है, वेक्टर B बराबर इतना है, वेक्टर C बराबर इतना दिया। ये है हमारा A का स्थिति सदिश, ये है B का स्थिति सदिश और ये है C का स्थिति सदिश। अगर हम वेक्टर A B निकालें तो B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3i प्लस माइनस j माइनस 4j प्लस k माइनस 4k। क्लियर। तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारा ए बी वेक्टर इक्वल टू 2i में से 3i जाएंगे तो माइनस के i बचेंगे तो लिखेंगे माइनस के i कैप प्लस माइनस j और माइनस से माइनस ये हो जाएगा 4j प्लस k और माइनस से माइनस ये भी हो जाएगा 4k। तो ये हो जाएगा माइनस i कैप और 4j और माइनस के j कितने हो जाएंगे प्लस 3j प्लस 4k और प्लस के कितने हो जाएंगे 5k। तो ए बी का मान कितना आ गया इतना आ गया। अगर इसका मापांक निकालें तो ये होएगा मापांक ए बी इक्वल टू रूट, इसका गुणांक कितना है -1 तो -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, इसका गुणांक 3 तो 3 का वर्ग 9 प्लस इसका वर्ग 5 तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। क्लियर। यानी कि मापांक ए बी को लिख सकते हैं हम ए बी इक्वल टू कितना आ गया √35। क्लियर। इसी प्रकार अब निकालेंगे बी सी।
सी में से बी को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आई माइनस 2i प्लस माइनस 3j माइनस जे माइनस 3j माइनस माइनस जे प्लस माइनस 5k माइनस के माइनस 5k माइनस के। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होएगा बी सी इक्वल टू आई में से 2i गए तो माइनस की i बचेगी प्लस माइनस 3i माइनस से माइनस प्लस i प्लस माइनस 5k माइनस के। तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू माइनस आई कैप, सॉरी यहाँ पर जे है, माइनस 3j और प्लस के जे कितने हो जाएंगे माइनस के 2j और माइनस के 5k और माइनस के ये हो जाएंगे माइनस के 6k। अगर इसका मापांक निकालेंगे तो ये होएगा मापांक बी सी वेक्टर इक्वल टू रूट, इसका गुणांक है -1 तो -1 का वर्ग 1, इसका गुणांक है -2 का वर्ग 4 प्लस इसका गुणांक है 6 का गुणांक कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू ये हो जाएगा √41। यानी कि बी सी बराबर कितना आ गया, बी सी बराबर आ गया 41। अब तीसरी भुजा निकालेंगे ए सी, तो यहाँ पर सी में से ए को माइनस करेंगे तो सबसे पहले सी का मान और ए का मान हम वहाँ पर रख लेंगे। ये लिख दिए हमने सी और ए के मान, सी में से ए को माइनस करेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे तो ये होएगा ए सी इक्वल टू आई में से 3i जाएंगे तो माइनस के 2i बचेंगे, माइनस के 3j में से माइनस के 4j जाएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस के 4j हो जाएंगे तो 4j प्लस के और माइनस के 3j तो कितना हो जाएगा प्लस के j। यहाँ पर देखेंगे माइनस के 5k और माइनस के 4k तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस के 5k और प्लस के 4k कितना बचेगा माइनस के k बचेगा। अब निकालेंगे इसका मापांक, तो मापांक हो जाएगा ए सी वेक्टर इक्वल टू रूट -2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस -1 का वर्ग 1 तो ये हो जाएगा √6। क्लियर, यानी कि ए सी का मान कितना आ गया, ए सी का मान आ गया √6। अब देखेंगे ए बी बराबर दिया है √35 तो लिखेंगे ए बी बराबर √35, बी सी बराबर दिया है √41 और ए सी बराबर दिया है √6। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसका वर्ग करें तो 35 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा तो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज कहता है कि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्लियर, तो देखेंगे यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है बी सी स्क्वायर। देख ए बी बराबर कितना दिया है √35 तो ये होगा √35 का स्क्वायर प्लस ए सी बराबर कितना दिया है √6 तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बराबर √41 तो ये हो जाएगा √41 का स्क्वायर। अगर हम इनके स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा यानी कि 35 प्लस 6 इक्वल टू 41, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 इक्वल टू 41। यानी कि इससे सिद्ध हो रहा है कि ये दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। इसका मतलब है कि जो हमारा त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये छांटना है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि हम जानते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के बराबर होगा। तो लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर किसके बराबर होगा ए सी के, तो लिखेंगे ए सी वेक्टर। क्लियर, तो अगर इसे हम इधर पक्षांतर करेंगे
तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसे इधर पक्ष अंदर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब क्योंकि ए सी किसके बराबर होता है, माइनस सी ए के बराबर होता है। क्लियर। अगर हम यहाँ पर ए सी की जगह पर सी ए लिखें तो माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। क्लियर। अगर हम यहाँ पर बी सी की जगह पर सी बी लिखें, बी सी की जगह पर क्या लिखें, सी बी लिख दें, तो भी माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि दिशा चेंज हो रही है उसकी। तो लिखेंगे ए बी वेक्टर माइनस बी सी की जगह पर क्या लिखेंगे, सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। सबसे पहले देखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो देखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये तो सत्य है। दूसरा देखेंगे ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो ये भी सत्य है। तीसरा देखेंगे ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये तो है नहीं यहाँ पर। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी ए नहीं है कहीं पर भी माइनस की, यानी कि ये बिल्कुल गलत है, हमें गलत ही छांटना है, यानी कि विकल्प सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि ए और बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संरेख हैं तो संरेख का मतलब क्या होता है, या तो ए सदिश इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बी सदिश, या फिर बी सदिश इक्वल टू होता है लैम्डा ए सदिश, जहाँ पर लैम्डा क्या होता है, प्लस का भी मान हो सकता है और माइनस का भी मान हो सकता है। तो देखेंगे बी सदिश इक्वल टू लैम्डा ए सदिश किसी अदिश लैम्डा के लिए है, तो ये कंडीशन तो यहाँ पर बन रही है, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा क्या है हमारा, कौन सा सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है। यहाँ पर देखेंगे तो ए सदिश इक्वल टू प्लस माइनस बी सदिश, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए सदिश इक्वल टू, अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह होगा तो ये इस प्रकार होगा, अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का 1 होगा, यानी कि लैम्डा बराबर कितना होगा, 1 होगा। अगर इसे माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा ए सदिश इक्वल टू माइनस बी सदिश, यानी कि लैम्डा का मान कितना होगा यहाँ पर, -1। और मैंने पहले ही बता दिया है कि लैम्डा का मान प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं लगाए, इसे काट देंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए सदिश और बी सदिश क्रमागत घटक समानुपाती हैं। समानुपाती हैं मतलब ये कैसे होते हैं, समान अनुपात में होते हैं ए और बी के मान। अगर ये 3 है और ये कितना है, 6, यानी कि लैम्डा का मान कितना है यहाँ पर 2। अगर -6 तो लैम्डा का मान कितना है, -2, यानी कि ये समान अनुपात में होते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, दोनों सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दिशा समान हो। अगर ये कंडीशन भी होती, एक सदिश वेक्टर ए सदिश इधर होता और एक सदिश वेक्टर बी की दिशा इधर होती, तो भी ये संरेख सदिश होता। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।